अगर कल सुबह उठते ही पता चले अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं तो क्या यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई होगी? बिल्कुल भी नहीं। यह लड़ाई पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तकनीक और शांति को हिला देगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका लंबे समय तक दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना रहा, लेकिन पिछले 3 दशकों में चीन ने चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाई। चीन ने पहले दुनिया की फैक्ट्री बनकर हर देश की सप्लाई चेन पर पकड़ बनाई, फिर तकनीक, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में तेजी से निवेश शुरू किया। यहीं से अमेरिका को एहसास हुआ कि चीन अब सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि उसकी वैश्विक सत्ता को चुनौती देने वाला प्रतिद्वंदी बन चुका है। आज अमेरिका और चीन के बीच टकराव 3 मोर्चों पर चल रहा है। पहला, आर्थिक मोर्चा। अमेरिका चाहता है कि डॉलर का वर्चस्व बना रहे, जबकि चीन वैकल्पिक भुगतान प्रणाली और अपनी मुद्रा को मजबूत करना चाहता है। दूसरा, तकनीकी मोर्चा। चीन 5G चिप निर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका की बराबरी करना चाहता है। इसी कारण अमेरिका ने चीन पर सेमीकंडक्टर और हाईटेक उपकरणों के निर्यात पर रोक लगाई है। यह लड़ाई असल में भविष्य की तकनीक पर नियंत्रण की लड़ाई है। तीसरा, सैन्य और भू राजनीतिक मोर्चा। दक्षिण चीन सागर और ताइवान इस टकराव के सबसे संवेदनशील क्षेत्र हैं। अमेरिका ताइवान को चीन से अलग देखता है, जबकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। यहीं से किसी भी समय तनाव खुले संघर्ष में बदल सकता है। अमेरिका और चीन के बीच सीधा युद्ध होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन दोनों जानते हैं कि ऐसा युद्ध पूरी दुनिया को आर्थिक संकट में डाल देगा। लेकिन आने वाले वर्षों में टेक्नोलॉजी, व्यापार और कूटनीति के स्तर पर यह टकराव और तेज होगा। देश 2 गुटों में बंट सकते हैं, कुछ अमेरिका के साथ और कुछ चीन के साथ खड़े दिखाई देंगे। और इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा, क्योंकि भारत को संतुलन बनाते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी। अमेरिका और चीन की यह लड़ाई आज की खबर नहीं, आने वाले दशकों का भविष्य तय करने वाली कहानी है। यह संघर्ष हमें सिखाता है दुनिया में दोस्ती स्थायी नहीं होती, अपना खुद का हित सबसे ज्यादा स्थायी होता है। इस वीडियो को साझा कीजिए और कमेंट में बताइए आपके अनुसार इस दौड़ में आखिर कौन आगे निकलेगा, अमेरिका या चीन। धन्यवाद।